नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। 1 मई स्वर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र दिन पर जिला स्टेडियम में पालक मंत्री द्वारा ध्वजारोहण। स्वर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र दिन पर भव्य आरोग्य शिविर का पालक मंत्री के हाथों उद्घाटन। ध्वजारोहण में महापौर का तिरंगे को 25 मिनट इंतजार करना पड़ा। 85 में से मात्र 4 पार्षद रहे उपस्थित। कामगार दिन पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने एक दिन का किया आंदोलन किया अलग। पति ने पत्नी को खाई में फेंका। झाड़ में अटकी पत्नी 20 मिनट तक गिड़गिड़ाती रही। बेरहम पति को फिर भी रहने दिया। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याज दराने घरी आना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। 1 मई स्वर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र दिन पर जिला स्टेडियम में पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही शानदार परेड के साथ तिरंगे को सलामी दी गई तथा पुलिस आयुक्त व एसपी को अच्छे कामों के लिए पदक दिए गए। 1 मई 1961 में महाराष्ट्र प्रदेश की स्थापना की गई। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने में महाराष्ट्र के सैकड़ों वीरों ने हंसते हंसते अपनी जान का बलिदान देकर भारत को आजादी दिलाई, जो महाराष्ट्र वासियों के लिए गौरव की बात है। इस महाराष्ट्र दिन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे महाराष्ट्र में स्वर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र दिन मनाया जाए। इस महोत्सव के अंतर्गत जिला स्टेडियम में पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के हाथों ध्वजारोहण किया गया। साथ ही शानदार परेड के साथ प्यारे तिरंगे को सलामी दी गई। पुलिस कमांडो द्वारा परेड के दौरान मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। साथ ही पुलिस विभाग के द्वारा दंगों के समय विशेष योगदान देने वाले वज्र और वरुण का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस महासंचालक मुंबई द्वारा घोषित पुलिस कमिश्नर माननीय श्री अमितेश जी के अति उत्कृष्ट काम करने पर पालक मंत्री के हाथों पदक प्रदान किया गया। इसी तरह नक्सलवादी क्षेत्र में सराहनीय काम करने पर माननीय श्री एसपी जय कुमार को भी पदक देकर सम्मानित किया गया। साथ ही जिले में सराहनीय काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पालक मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पालक मंत्री ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने आप को आज कृतार्थ समझा। वह अमरावती जिले को विकास की ओर ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, ऐसा वादा किया। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजेतिया की यह रिपोर्ट। 1 मई महाराष्ट्र वासियों के लिए गौरव का दिन है। सैकड़ों वीर शहीदों द्वारा दी गई सौगात महाराष्ट्र वासियों के लिए ये दिन है जिन पर सबको गर्व है। पति ने खुद की पत्नी को चिकलदरा की खाई में फेंका। झाड़ में अटकी पत्नी ने 20 मिनट तक अपनी जान बचाने की भीख मांगी, फिर भी बेरहम पति श्याम सावंत को पत्नी पर दया नहीं आई। ये सनसनीखेज मामला है गाड़गे नगर की अनीता का। आप देखेंगे रोंगटे खड़े करने वाला सनसनीखेज मामला। एक पति अपनी पत्नी को खाई में फेंकता है, जिसके बाद पत्नी खाई के एक झाड़ में अटकने के बाद वहां से अपने पति से जिंदगी की भीख मांगती है और चिल्लाती है कि मुझे बचाओ। और हैवानियत की हद पार करने वाला पति 20 मिनट तक अपनी पत्नी की चीख सुनने के बाद भी पति को पत्नी पर रहम नहीं आता। क्या इतना बेरहम हो सकता है कोई शख्स? क्या यह महसूस करने के बाद भी आपके रोंगटे खड़े नहीं होते? पत्नी के हत्यारे ने किस तरह जाल बुना, आप देखेंगे। किस्सा है 14 अप्रैल के दिन पलाश लाइन गाड़गे नगर निवासी श्याम सावंत गाड़गे नगर पुलिस थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाया कि खुद की पत्नी 13 अप्रैल को शाम 4 बजे गाड़गे नगर से लापता है, जिसका नाम अनीता श्याम सावंत, उम्र 32 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट, रंग गोरा व शरीर पर गुलाबी साड़ी है। इस विषय पर श्याम ने शहर के विभिन्न मुख्य ठिकानों पर पोस्टर लगवाए, टीवी चैनल व अखबारों में भी विज्ञापन गुमशुदा होने के दिए, लेकिन अनीता के मायके वालों द्वारा कुछ सुराग पुलिस को देने पर पूछताछ पर मामला आगे बढ़ा, जिस पर शक के आधार पर पुलिस ने श्याम से कड़ी पूछताछ की तो चौंकाने वाले रोंगटे खड़े करने वाला सच सामने आया और श्याम ने सब कुछ तोते जैसे बता दिया।
जिसके अनुसार 13 अप्रैल के दिन श्याम सावंत ने अपनी पत्नी अनीता सावंत को चिखलदरा घुमाने ले गया और भीमकुंड की एक खाई में मौका देखकर पत्नी को ढकेल दिया। खाई में गिरती अनीता एक झाड़ में अटक गई, जिस पर झाड़ में अटके हुए स्थिति में पति से बोली, गायत्री के पापा, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, मुझे बचा लो। ये मंजर 20 मिनट तक चलता रहा और हैवानियत की हद पार करने वाला पति देखता रहा। जब पत्नी की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो पत्नी के हाथ झाड़ की टहनी से छूट गए और आखिरी बार आशा की नजरों से देखती पत्नी खाई में गिरती चली गई। जब पूरी तरह से संतुष्ट हुआ शैतान, पति ने अपना रुख अमरावती की ओर किया। ये दिल दहला देने वाला वाकया आरोपी पति ने बड़ी आसानी से पुलिस को बताया और पुलिस से यह भी कहा कि प्लान ऐसा बनाया था कि पुलिस पकड़ भी नहीं पाती। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्याम का किसी के साथ प्रेम संबंध है, जिसके चलते ऐसी अमानवीय करतूत की। अनीता की शादी को 10 वर्ष हो गए। अनीता ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी तथा अनीता सावंत को 2 पुत्रियां हैं, एक गायत्री जिसकी उम्र 9 वर्ष तथा छोटी नेहा उम्र 7 वर्ष। आखिर इन मासूमों का अब क्या होगा? हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की ये रिपोर्ट। दूसरी के चक्कर में अपना बसा बसाया घर उजाड़ने वाला शैतान भी नहीं बच पाया पुलिस के शिकंजे से। शनिवार देर रात को अचानक आई अकाली बारिश के चलते अनाज मंडी में रखे किसानों के अनाज खराब होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। शनिवार की देर रात अचानक आई तूफान के साथ अकाली बारिश के चलते शहर के कई ठिकानों में भारी क्षति हुई। इसी तरह अनाज मंडी में रखे गरीब किसानों का अनाज पूरी तरह से खराब हो गया। किसानों को अनाज के भाव कम होने की वजह दलालों के पास अनाज रखा था, परंतु मंडी में अनाज रखने की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान हो गया। वैसे ही कर्ज में गड़े किसान आत्महत्या की ओर प्रेरित हो रहे थे। जैसे तैसे किसान अपनी रोजी रोटी चला रहे थे कि प्रकृति आपदा ने तहस नहस कर डाला। इस समय हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने सुरेश चंद्र सोनी से विस्तृत जानकारी ली। कास्तकारांचा माल भरपूर बाहेर पडलेला आहे। सध्या तुरीचे भाव कमी असल्यामुळे आणि बाजारात मध्ये मंदी असल्यामुळे तुरीचा भरपूर माल उघड्यावर पडलेला आहे आणि अवकाळी पाणी आल्यामुळे कास्तकारांच्या मालाचं भरपूर प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे। तशी व्यवस्था यार्डमध्ये फार कमी आहे। व्यवस्थेचा अभाव, प्रशासनाचे दुर्लक्षपणामुळे फार कमी प्रमाणामध्ये म्हणजे मार्केट प्रशासनाचं लक्ष यार्डवर असते, त्याच्यामुळे नुकसान भरपूर झालेलं आहे कास्तकारांचं। इससे पूर्व भी बारिश से किसानों का हमेशा नुकसान होता रहा है, लेकिन मंडी समिति द्वारा इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं, मात्र अपनी जेब भरने में कार्यरत है। पूरे महाराष्ट्र में स्वर्ण महोत्सव महाराष्ट्र दिन मनाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे पिछड़ा विदर्भ होने के कारण महाराष्ट्र से विदर्भ प्रदेश अलग करने की मांग को लेकर जन संग्राम संगठन द्वारा इरविन चौक पर एक दिन के लिए धरना आंदोलन किया गया। पूरे 50 वर्षों से महाराष्ट्र में पिछड़े विदर्भ को स्वतंत्र राज्य बनाकर विदर्भ की उन्नति हो, जैसे पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्वर्ण महोत्सव दिन मनाया जा रहा है, इसी तरह विदर्भ दिन भी मनाया जाए। ऐसी मांग को लेकर जन संग्राम वो विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे अपने कार्यकर्ताओं के साथ इरविन चौक स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास अलग विदर्भ की मांग को लेकर धरना आंदोलन पर बैठे। इस दौरान हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने डॉक्टर बोंडे से विस्तृत जानकारी ली। विदर्भ राज्य संग्राम समितीच्या वतीनं आज महाराष्ट्र दिवस दिवशी एक निषेध धरणे आंदोलन आयोजित केलं आणि ते विदर्भ राज्य निर्मितीकरता आंदोलन केलं। कारण 1 मे 1960 साली महाराष्ट्र राज्य झालं, 51वा वाढदिवस आहे, पण लोकांमध्ये चैतन्य नाही आहे विदर्भातल्या। कारण लोकांना माहित आहे की आपल्याला दुय्यम नागरिकाची इथे वागणूक मिळते, प्रत्येक बाबतीत फसवले जाते। सिंचनाची बाब असो, अजूनपर्यंत सिंचनाचा अनुशेष पूर्ण झाला नाही, जमिनी पाण्याखाली आल्या नाही, शिक्षणामध्ये तोच हाल आहे, IASचं प्रशिक्षण केंद्र सुरू झालं नाही, त्याचप्रमाणे आरोग्याच्या सेवा सुद्धा सुरू झाल्या नाही। अजूनही अमरावती डिव्हिजनमध्ये हार्टचं हॉस्पिटल होत नाही, कॅन्सरवर उपचार होत नाही, मेंदूवर उपचार होत नाही। शेतकऱ्यांचे तर एवढे हाल आहे की इथे थंडी पडली तर शासन म्हणते की थंडी नैसर्गिक आपत्ती देत नाही, अजूनही मदत दिली नाही। तूर
31 मार्चपर्यंत त्यांनी हमीभाव दिला. आता तूर बाहेर निघाली, तूर 2200 रुपयावर आली, परंतु शासन त्याकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळं विदर्भ राज्य झाल्याशिवाय विकास होणार नाही ही नागरिकांची भावना आहे. फक्त ती दबलेली आहे आणि ती सांकेतिक स्वरूपात प्रकट करण्याकरता आजचं धरणं आंदोलन होतं. बच्चों की गर्मियों की छुट्टी को विशेष ध्यान में रखते हुए हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा छात्रों के लिए विशेष स्पोर्ट्स की व्यवस्था की गई है. बच्चों की परीक्षा के बाद बात आती है गर्मी की छुट्टियों की. इस छुट्टी में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा ग्रीष्मकालीन स्पेशल स्पोर्ट्स पैकेज की सौगात लाए हैं, जिसमें जल तरंग, बैडमिंटन आदि कई खेल आयोजित किए गए, जिसमें आयोजकों द्वारा छात्रों को टी शर्ट, हाफ पैंट, पीटी शूज, मोजे दिए जाएंगे. हमारे संवाददाता निशांत ओखली की रिपोर्ट. यहीं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. खबरें और भी हैं, बस आप देखते रहिए सिटी न्यूज. हाजिर होते हैं. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अरसागे काय खरी याना. इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने. घरी या ना. खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है. खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती. शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग. डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस. प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से. स्थानीय जयस्तंभ चौक पर शिवसेना प्रणीत लोक अधिकार समिति अंतर्गत श्रमिक कामगार संगठन की स्थापना व अनुवरण रविवार दोपहर 11 बजे सांसद अड़सूड़ के हाथों किया गया. स्थानीय जयस्तंभ चौक पर शिवसेना प्रणीत लोक अधिकार समिति अंतर्गत श्रमिक कामगार संगठन की स्थापना व अनावरण सांसद आनंदराव अड़सूड़ के हाथों संपन्न किया गया. इस मौके पर सांसद अड़सूड़ ने कहा, अगर हम एकजुट होंगे तो लाभ जरूर मिलेगा, भले ही देर कितनी ही लगे, कामयाबी निश्चित ही है. साथ ही स्वर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र स्थापन दिन की सभी को शुभकामनाएं दी. हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट. कई योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी गई हैं, पर कुछ ही संगठनों को ये लाभ प्राप्त है. केंद्र और राज्य सरकारों को चर्चित संगठनों की ओर ध्यान देना चाहिए. पूरे महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ स्वर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र दिन मनाया जा रहा है, लेकिन अमरावती महानगर पालिका की लीला तो बड़ी ही विचित्र है. ध्वजारोहण के लिए तिरंगे को महापौर का पूरे 25 मिनट इंतजार करना पड़ा. इतना ही नहीं तो 85 पार्षदों में से आज मात्र 4 पार्षदों ने ही उपस्थित होना उचित समझा. पूरे महाराष्ट्र में बड़े ही उत्साह के साथ 1 मई स्वर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र दिन मनाया गया. इसी तरह अमरावती महानगर पालिका द्वारा भी महाराष्ट्र दिन मनाया गया, लेकिन यहाँ की कहानी कुछ अलग ही है. सुबह 7:15 बजे ध्वजारोहण करने का निर्धारित समय था, लेकिन महापौर एडवोकेट किशोर शेड़ के पूरे 25 मिनट देरी से आए.
बात यहीं खत्म नहीं हुई। 85 पार्षदों में से मात्र 4 पार्षदों ने ही अपनी उपस्थिति दर्शाई। मनपा आयुक्त तो छुट्टी पर हैं। बेचारे मनपा कर्मियों की मजबूरी थी उपस्थित रहना। जैसे तैसे लेट ही सही ध्वजारोहण कर सलामी दी गई। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। बड़ा ही दुख होता है, मनपा के वक्त की नजाकत को कोई नहीं समझता। जिसके मन में आता है वो अपनी मनमर्जी से लग जाता है। किसी को नियमों व समय की परवाह ही नहीं। ऐसा है मनपा। पूरे महाराष्ट्र भर में 1 मई खुशियों का दिन है। इस अवसर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा अपने अपने कामों में उल्लेखनीय काम करने वालों का सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटील, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल सिंह गौतम, मराठी सिने अभिनेता एडवोकेट प्रशांत बेलांडे, सामाजिक कार्यकर्ता राजू ननावरे आदि का समावेश है। हमारे संवाददाता अशोक जैन की ये रिपोर्ट। पूरे महाराष्ट्र भर में 1 मई खुशियों का दिन है। इस अवसर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा अपने अपने कामों में उल्लेखनीय काम करने वालों का सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटील, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल सिंह गौतम, मराठी सिने अभिनेता एडवोकेट प्रशांत बेलांडे, सामाजिक कार्यकर्ता राजू ननावरे आदि का समावेश है। हमारे संवाददाता अशोक जैन की ये रिपोर्ट। लोक किंवा जे गोरगरीब आहेत, दीनदलित आहेत, त्यांच्यासाठी वेळ द्या, त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करा, त्यांना मदत करा, यातच तुमची माणुसकी आहे। मी ज्या काही पद्धतीने काम करतो, तुम्हाला ही सर्व शक्ती तुमच्यासारख्या लोकांच्या पाठिंब्याने मिळालेली आहे। निश्चितपणे मला जितकं शक्य आहे कायद्याच्या चौकटीत राहून सर्व समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना मदत करण्याचा मी नेहमी प्रयत्न करत असतो। मला वेळ द्यायला लागत असेल मी जास्त वेळ देतो, आणि जर गरज पडली कोणाच्या भल्यासाठी, जर आणखी मला थोडंसं कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन करावं लागत असेल, एखाद्यांना कोणाला समाजातील चांगल्या लोकांना, सज्जन लोकांना, जर एखादा कोणी त्रासदायक व्यक्ती असेल किंवा त्रास देणारा असेल तर त्याला जर कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन जरी कारवाई करायची गरज असेल तर निश्चितपणे कारवाई करतो, आणि त्यातून एक लोकांना एक चांगलं समाधान, सुखाचं जीवन, समाधानाचं जीवन जगता यावं, एक आनंदी जीवन जगता यावं, या परिणामी माझा प्रयत्न करत असतो। आणि गरीबों को बड़ी बीमारी के उपचार में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण भागों में उपचार की संपूर्ण सुविधाएं नहीं होती। ऐसे गंभीर समस्या को देखते हुए सांसद आनंदराव अड़सूड़ के प्रयासों से डॉक्टर पंजाबराव मेडिकल कॉलेज परिसर में महाआरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पालक मंत्री के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। आम गरीब नागरिक बड़ी बीमारियों का उपचार कराने में असमर्थ रहते हैं। गांव में ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं होती, सही दवाइयां नहीं मिल पाती, उपचार की सही व्यवस्थाएं नहीं होती। ऐसी विकट परिस्थिति में गरीब मरीज वहीं फड़फड़ा कर रह जाता है। इस विचार को जहन में लेते हुए सांसद आनंदराव अड़सूड़ ने भव्य महाआरोग्य शिविर लेने का निश्चय किया और 1 मई स्वर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र दिन के शुभ अवसर पर डॉक्टर पंजाबराव मेडिकल परिसर में महाआरोग्य शिविर का उद्घाटन पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के हाथों दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस उद्घाटन समारोह के समय पालक मंत्री के साथ सांसद आनंदराव अड़सूड़, कार्यक्रम के अध्यक्ष और शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट अरुण शेड़के, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, विधायिका यशोमती ठाकुर, राव साहब शेखावत, आरपीआई के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई, विधायक कैप्टन अभिजीत अड़सूड़, सीएस सोनकुसरे, जिला अधिकारी रीचा बागला, विभागीय आयुक्त प्रवीण परदेसी, पूर्व मंत्री वसुधाताई देशमुख, पूर्व विधायक बबनराव रड़के, अनंत गुड़े आदि उपस्थित थे। इस शिविर में सबसे खास बात ये रही कि एक ही छत के नीचे सभी पार्टी के राजनेता एकता के साथ दिखाई दिए, लेकिन मात्र राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक भी सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। पत्रिका पर बाकायदा महापौर का नाम होने पर भी महापौर उपस्थित नहीं हुए। हमारे संवाददाता सुदेश चव्हाण की रिपोर्ट। तो महाआरोग्य शिबिर याचा उद्देश आहे साहेब, सामान्यातला सामान्य माणूस बऱ्याच वेळा अमरावतीपर्यंत सुद्धा पोहोचू शकत नाही, कारण त्याला एसटीला पैसे नसतात। अनेक मोठे आजार तो अंगावर काढतो आणि कुटुंबाची दुर्दशा त्या ठिकाणी होते, आपण अनेक वेळा पाहतो। आणि म्हणून जसा मी बुलढाण्यामध्ये हा प्रयोग केला होता, 1 दिवसाचं आरोग्य शिबिर 3 दिवस चालवावं लागलं, प्रचंड त्या ठिकाणी प्रतिसाद मिळाला। सर्व प्रकारची तपासणी करून त्या माणसाला असलेला जो आजार असेल त्याच्यावर औषध पाणी उपचार आणि त्या पलीकडे ऑपरेशनची गरज असेल तो ऑपरेशन। त्याचबरोबर
डोळे तपासणी, त्या ठिकाणी कॅटरॅक्ट असेल त्याचं ऑपरेशन आणि चष्मा वाटप, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या माणसांना दिल्या पाहिजे, ज्यांच्या आशीर्वादाने आपण खासदार झालो. आणि म्हणून त्यांच्यावर मेहरबानी करत नाही, आपल्या कर्तव्याचा भाग या जाणीवेतून आपण हे केलं पाहिजे. या भावनेतून हे शिबिर या ठिकाणी आजचा औचित्य या महाराष्ट्र दिनाचा साधून या ठिकाणी आयोजित करण्याचा माझ्या सहकार्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत. स्वर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र दिन के अशुभ अवसर पर इस तरह का शिविर आयोजित कर एक सराहनीय पहल है. आइए देखते हैं कुछ खास खबरें. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचारी महासंघ द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय ठिया आंदोलन किया गया तथा जिलाधिकारी ऋचा बागला को सौंपे गए निवेदन अनुसार शासन द्वारा पीने के पानी का ठेकेदारीकरण किए जाने वो पानी के कारखाने की अनैतिक तरीके से अनुमति देने के विरोध में पूरे जिले के कर्मचारियों ने कर्मचारी दिन पर ठिया आंदोलन किया. आंदोलन के दौरान हमारे संवाददाता अफरोज खान ने उपाध्यक्ष बालासाहेब वसू से विस्तृत जानकारी ली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सर्व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनानं कायमस्वरूपी महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी म्हणून घोषित करावं. ज्या ज्या सेवा सवलती महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना मिळतात त्या तशाच्या तशाच प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना लागू कराव्यात. या प्राधिकरणातून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन ग्रॅज्युएटीच्या रकमा वेळेवर देण्यात याव्यात. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासन इतर संस्थेला वेळोवेळी वाढणारे महागाई भत्ते त्यांच्या पदरात पाडते, त्याचप्रमाणे वेळोवेळी महागाई भत्ते वाढणारे प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदरात सुद्धा पाडावे. परंतु दुर्दैवानं पहिलीच वेळ आमच्यावर अशी आलेली आहे की आज आमच्या कर्मचाऱ्यांना 10% महागाई भत्ता सुद्धा अजून लागलेला नाही आणि महाराष्ट्र शासनानं त्याच्यानंतरचा दुसरा 6% महागाई भत्ता सुद्धा आता लागू केलेला आहे. अशा विविध मागण्याकरता आम्ही आज या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर इथं बसलेले आहोत. ये थे अब तक के समाचार. एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. 1 मई स्वर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र दिन पर जिला स्टेडियम में पालक मंत्री द्वारा ध्वजारोहण. स्वर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र दिन पर भव्य आरोग्य शिविर का पालक मंत्री के हाथों उद्घाटन. ध्वजारोहण में महापौर का तिरंगे को 25 मिनट इंतजार करना पड़ा. 85 में से मात्र 4 पार्षद रहे उपस्थित. कामगार दिन पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने 1 दिन का ठिया आंदोलन किया अलग. पति ने पत्नी को खाई में फेंका. झाड़ में अटकी पत्नी 20 मिनट तक गिड़गिड़ाती रही. बेरहम पति को फिर भी रहने दिया. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25638333. इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल. हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात. मुझे दीजिए इजाजत. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने. घरी या ना. अमरावती वासियों के लिए खुश खबर. फर्नीचर की दुनिया में ड्यूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर की भव्य प्रदर्शनी एवं सेल सिर्फ 9 दिन के लिए. आपके मनचाहे फर्नीचर पर पाइए 60% तक की छूट. यह भव्य प्रदर्शनी सिर्फ 1 मई तक. स्थान SV देशमुख मेमोरियल हॉल, जिला परिषद के सामने, कैंप, अमरावती.